कभी सोचा है दोस्तों, क्या वाकई भगवान श्री कृष्ण ने एक ऐसा शहर बसाया था जो समंदर के बीचों बीच था? और क्या वो पूरा शहर एक दिन समुद्र में डूब गया? आज हम बात करेंगे उस रहस्यमयी नगरी की जिसे द्वारका कहते हैं। ये कोई साधारण जगह नहीं थी, ये थी खुद श्री कृष्ण की बसी हुई स्वर्ण नगरी, ऐसी नगरी जिसका जिक्र हमें सिर्फ पुराणों में नहीं बल्कि वैज्ञानिक खोजों में भी मिलता है। द्वारका की स्थापना कैसे हुई? महाभारत का युद्ध खत्म हुआ था, चारों तरफ तबाही थी, यदुवंश में कलह बढ़ता जा रहा था। श्री कृष्ण जानते थे कि मथुरा अब उनके वंशजों के लिए सुरक्षित नहीं है। एक दिन श्री कृष्ण ने अपने सखा उद्धव से कहा, अब समय आ गया है कि हम एक ऐसी जगह बनाएं जहां हमारे लोग शांति से रह सकें, जहां युद्ध ना हो और ना ही सत्ता की भूख। और फिर श्री कृष्ण समुद्र के पास पहुँचे और समुद्र देव से 12 योजन भूमि मांगी, यानी लगभग 96 किलोमीटर। समुद्र देव ने उन्हें वह भूमि प्रदान की और तब विश्वकर्मा ने उस स्थान पर एक चमत्कारी नगरी बनाई, द्वारका। कहते हैं यह नगरी इतनी भव्य थी कि इसकी गलियां सोने चांदी से जड़ी थीं, दीवारों पर कीमती रत्न लगे थे और चारों तरफ सुगंधित फूलों की सुगंध फैली रहती थी। द्वारका की विशेषताएं और आधुनिकता। द्वारका को भारत की प्राचीनतम प्लान्ड सिटी माना जाता है। यहाँ चौड़ी सड़कें थीं, भव्य महल और ऊंची इमारतें थीं। समुद्र तक पहुँचने के गोपनीय सुरंगें थीं। एक सुव्यवस्थित जल निकासी प्रणाली थी। इतिहासकार मानते हैं कि द्वारका की स्थापत्य कला उस समय से कहीं अधिक उन्नत थी जितनी हम आज कल्पना कर सकते हैं। एक रोचक कथा, रुक्मिणी हरण। क्या आप जानते हैं कि द्वारका से जुड़ी एक बहुत प्रसिद्ध कथा है, रुक्मिणी हरण? जब रुक्मिणी का विवाह जबरन शिशुपाल से तय किया गया तो उसने श्री कृष्ण को एक पत्र भेजा और प्रार्थना की, हे कान्हा, मुझे इस जबरदस्ती के विवाह से बचा लो। कृष्ण बिना देर किए रथ लेकर पहुँचे और रुक्मिणी का हरण कर लिया। जब वो द्वारका पहुँचे तो रुक्मिणी को देख पूरा नगर झूम उठा। इस घटना से द्वारका सिर्फ एक नगरी नहीं बल्कि प्रेम और संकल्प की भूमि बन गई। द्वारका का अंत समुद्र में समा जाना। पर जैसा कि कहा गया है, जो आया है वो एक दिन जाएगा। श्री कृष्ण ने जब पृथ्वी का त्याग किया तो उनके जाते ही यदुवंश में गृहयुद्ध छिड़ गया। भाई भाई एक दूसरे के खिलाफ हो गए और फिर एक दिन अचानक समुद्र ने पूरी द्वारका नगरी को निगल लिया। महाभारत में लिखा है, जब श्री कृष्ण का देहावसान हुआ तब समुद्र ने द्वारका को डुबा दिया और उस स्वर्ण नगरी का अस्तित्व लहरों में समा गया। लेकिन क्या यह सिर्फ एक मिथक है? वैज्ञानिक खोज और सच्चाई के सबूत। अब बात करते हैं वैज्ञानिक तथ्यों की। 1983 में राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थान नेओ के वैज्ञानिकों ने समुद्र के अंदर गोता लगाया। गुजरात के समुद्र तट के पास उन्होंने चौंकाने वाले अवशेष पाए। विशाल दीवारें, चौराहे, पत्थर की सड़कें, पिलर और स्तंभ, जल निकासी की प्रणाली। कार्बन डेटिंग से पता चला कि ये अवशेष लगभग 3000 से 3500 साल पुराने हैं, यानी वही काल जब श्री कृष्ण इस पृथ्वी पर थे। क्या ये सिर्फ संयोग है या विज्ञान अब धीरे धीरे पुराणों की सच्चाई को उजागर कर रहा है? दूसरी रोचक कथा, दुर्वासा ऋषि का श्राप। एक और कथा जुड़ी है द्वारका के अंत से, महर्षि दुर्वासा का श्राप। एक बार यदुवंश के कुछ युवकों ने ऋषि दुर्वासा का मजाक उड़ाया। उन्होंने एक लड़के को स्त्री के भेष में भेजा और पूछा, हे ऋषि, ये स्त्री किसका पुत्र जन्म देगी? ऋषि को धोखा समझ में आ गया। उन्होंने क्रोधित होकर श्राप दिया,
यह बालक लोहे की मूसल के रूप में जन्म लेगा और यही यदुवंश का विनाश करेगा। और वही हुआ, एक लोहे की मूसल से यदुवंश का अंत हुआ और उसके बाद द्वारका नगरी भी खत्म हो गई। भावनात्मक और प्रेरणात्मक। तो दोस्तों, द्वारका सिर्फ एक शहर नहीं थी, वो थी आस्था की प्रतीक। वो थी कृष्ण की दिव्यता की गवाही। चाहे वो आज समुद्र में छिपी हो, पर उसकी गूंज आज भी हमारे इतिहास, हमारे धर्म और हमारे दिलों में जीवित है। जब भी आप द्वारका का नाम लें, याद रखें, ये एक नगरी थी जो स्वर्ण से नहीं, बल्कि श्रद्धा और चमत्कार से बनी थी। अगर आपको द्वारका की ये अद्भुत यात्रा पसंद आई हो, तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए और कमेंट में बताइए, क्या आप मानते हैं कि द्वारका सिर्फ एक पौराणिक कथा है, या फिर वो एक सच्चाई है जो आज भी समुद्र में छिपी है। चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें ऐसी ही रोचक, रहस्यमयी कहानियों के लिए।